नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप आईपी मैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं अक्टूबर मंथ का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए फॉर आईपी मैट रोहतक एंड आईपी मैट इंदौर के एग्जाम के लिए। इन दोनों एग्जाम्स में क्वांट एंड इंग्लिश तो ये दोनों आते ही है, बट आईपी मैट रोहतक के एग्जाम में आपको रीजनिंग का सब्जेक्ट भी देखने को मिलता है। तो आपके बोर्ड के एग्जाम के साथ ये आईपी मैट के एग्जाम को कैसे पढ़ना चाहिए और कंप्लीट वीकली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए अक्टूबर मंथ का, इसके बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस प्लान किए हैं जो आपके आईपी मैट एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल एंड आपके सारे प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा एक लेवल आगे लेके जाएंगे। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो आपका वीक 1 होगा वो अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 7 के अंदर हमें फोकस करना है अरिथमेटिक के बेसिक के ऊपर, और उसके साथ ही इंग्लिश के अंदर हम फोकस करेंगे ग्रामर के फंडामेंटल्स के ऊपर, और उसके अलावा जो रीजनिंग के इजी चैप्टर होते हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना है। बेसिकली आपने इंग्लिश एंड जो क्वांट होता है वो कहीं ना कहीं 8th 9th 10th के अंदर पढ़ाई की है, बट रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपके स्कूल के एग्जामिनेशन के अंदर कहीं पर भी देखने को नहीं मिला होता है। तो इसीलिए जो वीक 1 के अंदर हम फोकस करने वाले बेसिक एंड इजी जो रीजनिंग के चैप्टर होंगे उसके ऊपर। तो वो चैप्टर क्या होंगे उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट के अंदर अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले स्टार्ट करिए फ्रॉम परसेंटेजेस, रेशो एंड एवरेज, क्योंकि ये 3 चैप्टर ऐसे हैं आपके कंप्लीट क्वांट को जो है यहां पर हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर सारे चैप्टर आगे के जो है वो अलाइन होते हैं। तो इसीलिए आपको स्टार्ट करना चाहिए परसेंटेजेस, रेशो एंड एवरेजेस, इन 3 चैप्टर को। अगर आप पूरे वीक के अंदर 2-2 दिन भी अगर आप पढ़ाई करते हो, परसेंटेज के लिए 2 डेज, रेशो के लिए 2 डेज एंड एवरेज के लिए 2 डेज अगर पढ़ाई करते हो तो ये तीनों चैप्टर आपके कंप्लीट उस वीक 1 के अंदर हो जाएंगे। उसके अलावा जो टेंसेस होते हैं इंग्लिश के अंदर उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, उसके रूल्स क्या होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट रूल्स आपको लगते हैं एक अच्छी सी नोटबुक बना के रखिए और उसको लिखे के रखिए कि हमें इस पर्टिकुलर टेंसेस के जो रूल होते हैं वो आपको आगे जाके कभी भी क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको डिफिकल्टी फेस होती है तो ये रूल्स आपको काम आएंगे, एंड रिवीजन के साथ भी आपको ये रूल्स जो है वो याद हो जाएंगे। और जो स्मॉल आरसीज है उन्हें आप पहले सॉल्व करना सीखिए। अब ऐसा होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो बहुत ही टफ होता है। ऐसा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसके अंदर ईजी भी आते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर आपको अच्छी हैबिट बनानी है तो डेली आप एक कोई भी आर्टिकल पढ़ाई स्टार्ट करिए। आर्टिकल का मतलब अगर आपको द हिंदू पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट स्टार्टिंग के टाइम में आपको एकदम से ऐसे न्यूज़ पढ़ने को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो न्यूज़पेपर के अंदर जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको लगता है, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स का पेज, उसको पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि मुझे और पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए, तो ऐसे आर्टिकल से आप जो है आपकी रीडिंग की हैबिट यहां पर बना सकते हैं। और उसके साथ ही जो ब्लड रिलेशन के टॉपिक होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के एंड जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर होता है, इसको आपको स्टार्ट करना चाहिए। ब्लड रिलेशन बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर एक फैमिली का ट्री डायग्राम आपको बनाना है और उसके अंदर कौन सा पर्सन इन रिलेशन में क्या लगता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब हम आगे लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में बात करते हैं, बट ऐसे चैप्टर से आपको स्टार्ट करना चाहिए। एंड कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर जो है आपको वीक 1 के अंदर यहां पे पूरा अच्छे से पढ़ना है। उसके साथ ही अगर मैं वीक 2 की बात करूं तो हमें अब अरिथमेटिक के ऐसे चैप्टर्स को स्टार्ट करना है जो आपके फाउंडेशन बिल्डिंग के साथ ही थोड़ा सा आप अरिथमेटिक के अंदर जाके थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वो चैप्टर कौन से होंगे वो भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा आरसी की प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप एक वीक के अंदर रीडिंग की हैबिट बना लेते हो तो आपको एक अच्छे लेवल की आरसी, जहां पर आपको 400-500 जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे आरसी की प्रैक्टिस आपकी करनी चाहिए। और उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के जो बेसिक टॉपिक होते हैं, जैसे मैंने पहले क्या कहा कि आपको इजी टॉपिक से स्टार्ट करना है एंड उसके साथ आपको लॉजिकल के बेसिक टॉपिक भी पढ़ने चाहिए वीक 2 के अंदर। तो वो चैप्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्वांट के अंदर आपको स्टार्ट करना चाहिए टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, बिकॉज ये 2 चैप्टर ऐसे हैं आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवाएंगे। परसेंटेजेस, रेशो, एवरेजेस से आपका अरिथमेटिक का बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड इस चैप्टर से जो है आपको क्वेश्चंस भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वीक 2 जो कि आपका स्टार्ट होगा 8 से लेके 14 अक्टूबर तक, यहां पर आपको क्वांट के इन चैप्टर पे फोकस करना चाहिए। एंड वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश के अंदर आपको ध्यान देना चाहिए पैराजंबल्स एंड एरर स्पॉटिंग।
अब जो एरर के क्वेश्चंस होते हैं वहां पर जो भी रूल आपको अगर नहीं पता है, आपको केवल एक अच्छी नोटबुक के अंदर उस रूल को लिख के रखो। अगर वो कहता है कि ईदर के बाद हमें ये वाला वर्ड यूज करना चाहिए, तो आप केवल उसे लिख के रखिए। आप उसे जब बार बार रिवाइज करोगे तो वो रूल आपको याद हो जाएगा, एंड नेक्स्ट टाइम आप जब भी रीड करोगे, ऐसा कुछ भी आपको लगता है कि यहां पर इस पार्ट में एरर है, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ, मैंने इसको लिख के रखा था कहीं ना कहीं अपने नोटबुक के अंदर। तो ऐसे जो भी रूल्स होते हैं उसे प्रॉपर तरीके से लिख के रखिए, एंड आपको बार बार रिवीजन के साथ आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन सेंस के टॉपिक एंड सिलॉस के ऊपर आपको थोड़ी सी कमांड बनानी जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे होते हैं आपको इंटरेस्ट तो जनरेट करेगा ही करेगा, एंड उसके साथ ही ये चैप्टर थोड़े वेटेज भी जो है वहां पर कैरी करते हैं आपके आईपी मैट के एग्जाम के अंदर। डायरेक्शन सेंस का मतलब क्या है? बेसिकली आपको एक एग्जांपल जैसे मैं देता हूं यहां पे। लेट्स सपोज राजू स्टार्ट करता है अपने घर से एक 10 मीटर के दूरी पे वो जाके रुकता है, वहां से वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर चला जाता है, फिर वहां पे नॉर्थ लेता है, फिर ऐसे साउथ की तरफ चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्शन सेंस के ऊपर आते हैं, एंड उसके साथ ही सिलॉस के क्वेश्चंस आपको भी यहां पे डिस्कस करने हैं, अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको लर्न करना है, एंड उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी है। तो ये वीक 2 के अंदर आपका मोटा मोटा लॉजिकल रीजनिंग का यहां पर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। वीक 3 के अंदर हमें क्या करना है? बेसिकली फोकस करना है अलजेब्रा के बेसिक टॉपिक के ऊपर। अभी आपने अरिथमेटिक के जो 4-5 टॉपिक थे उसको अपने अच्छे से पढ़ा है, अब आपको वीक 3 के अंदर अलजेब्रा के जो बेसिक टॉपिक होते हैं उसके साथ आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारा जो फोकस होगा अक्टूबर मंथ के अंदर वो होना चाहिए अरिथमेटिक की बेसिक चैप्टर, जिससे क्या है पूरा आपका अरिथमेटिक का एक शुरुआत हो जाएगा, एंड अलजेब्रा के जो बेसिक टॉपिक होते हैं उससे आपकी शुरुआत होनी चाहिए। तो ये जो 2 मेजर एरियाज होते हैं क्वांट के, उससे आपका बेसिक जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। और उसके साथ ही आपको थोड़ा सा जो है ग्रामर के अंदर अपनी जो है वो कमांड बनानी है थ्रू ग्रामर के रूल्स, एंड जो आप एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस करोगे उससे आपको ग्रामर की अच्छी सी कमांड बनानी है वीक 3 के अंदर। एंड आपको शुरुआत करना है वो है पजल, क्योंकि पजल एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग के अंदर जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को उसके अंदर स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों नहीं आते हैं। तो इसीलिए हमें बेसिक जो पजल्स के रूल होते हैं उससे भी स्टार्ट करना है, और उसके साथ ही जो चैप्टर्स होते हैं उसके बारे में हम यहां पे बात करते हैं। तो बेसिकली क्वांट के अंदर हमें फोकस करना है अलजेब्रा पे, इक्वेशन, एचसीएफ एंड एलसीएफ, क्योंकि आपके पूरा जो अलजेब्रा है वो कंप्लीटली इन्हीं 2 चैप्टर के ऊपर जो है वो यहां पर स्टैंड है। तो इसीलिए 2 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अलजेब्रा के अंदर। उसके अलावा सेंटेंस करेक्शन एंड आपको वोकैबुलरी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। अब इतने सारे वोकैबुलरी होते हैं सर, हमें कैसे याद करने होंगे? तो बेसिकली आप जब उसको बार बार जब रीड करोगे तो आपके रीडिंग के अंदर आपको एक चीज समझ में आएगी कि कुछ पर्टिकुलर जो वोकैब होता है वही बार बार रिवाइज हो रहा है, वही बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उन वोकैबुलरी को आप अच्छे से नोटबुक के अंदर लिख के रखिए, एंड एक इंपॉर्टेंट बात आपको करनी है, उस वोकैबुलरी को यूज करके आपको एक सेंटेंस भी बनाना है, जिससे क्या है आपकी इंग्लिश के अंदर सेंटेंस को जो इंप्रूवमेंट होता है वो भी आपका वहां पे हो जाएगा। उसके अलावा हमें लॉजिकल रीजनिंग के जो पजल्स होंगे उसमें हमें फोकस करना है सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, और उसके जो चैप्टर्स होंगे वो होंगे लीनियर एंड सर्कुलर। लीनियर का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप एग्जांपल ले लो, यहां पर ऐसे 8 पर्सन्स बैठे हैं और ये फोकस कर रहे हैं नॉर्थ साउथ, एंड इनके आसपास कौन होगा क्या होगा, ऐसे चैप्टर्स जो होते हैं लीनियर अरेंजमेंट की, इनके ऊपर आपको ध्यान देना है। एंड सर्कुलर मतलब मान लीजिए 8 पर्सन सर्कल के अंदर बैठे हैं, तो मोटा मोटा ऐसे चैप्टर्स के ऊपर आपको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट वीक के आपको फोकस क्या होना चाहिए। बेसिकली आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, आप कितना भी पढ़ाई कर लो, अगर आप उसे रिवीजन नहीं करोगे तो सब कुछ आप भूल जाओगे। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर आप आईपी मैट को पढ़ना चाहते हैं तो आपका 70% लर्निंग होना चाहिए और 30% आपको फोकस करना है उन टोटल जो भी 70% के अंदर आपने पढ़ाई की थी, उस 70% के ऊपर आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप जो भी पीछे पढ़े हो वो सब कुछ आप भूल जाओगे। तो इसीलिए हमने मोटा मोटा फोकस किया वीक 4 के अंदर, वो है आपके सारे जो भी चैप्टर्स आपने पहले पढ़े थे वीक 1, वीक 2, वीक 3 के अंदर, उनके प्रैक्टिस के ऊपर। तो देखो हमें क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े थे उनके आपको सॉल्व करने एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने क्या कहा आपको, सिंपल इक्वेशन, एचसीएफ, एलसीएम, ये जो आपके अलजेब्रा के टॉपिक्स थे, और अरिथमेटिक कौन से चैप्टर्स थे आपके, परसेंटेजेस, रेशो एंड एवरेज। इन 5 चैप्टर के ऊपर आपको 20 क्वेश्चन जैसे सॉल्व करने हैं। तो टोटल आपको यहां पे हो जाएंगे 100 क्वेश्चंस, जो कि आपको फोकस करना है आपकी वीक 4 के अंदर। जिससे क्या है, जो भी आपने पढ़ाई की थी उन चैप्टर के ऊपर अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको अच्छे से वो चैप्टर वहां पे याद हो जाएगा, एंड उसके ऊपर आपकी कमांड भी बनने स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अलावा आप थोड़ा लॉन्ग आरसी को टच कर सकते हो,
हो जिसके अंदर आपको 800,000 जो वर्ड्स होते हैं वैसे वाले आरसीज भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर वही पूछा जाता है। तो लॉन्ग आरसी को स्टार्ट करिए एंड जो भी आपने ग्रामर के अंदर रूल्स लिखे थे उन सभी रूल्स को आपको एक बार रिवाइज करना है, ताकि आपको जब नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करोगे जो नए ग्रामर के रूल सीखोगे वो कहीं ना कहीं पिछले ग्रामर रूल के साथ कहीं ना कहीं अलाइंड होते हैं। तो इसीलिए जो भी आपने ग्रामर वहां पे लिख के रखा है उसको सही तरीके से एक बार रिवाइज करना है। उसके अलावा जो मिक्स्ड प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, जैसे कि मैंने क्या कहा आपको 20 क्वेश्चंस आपको ईच टॉपिक के ऊपर लगाना है, वैसे ही जो टॉपिक अपने पहले पढ़े थे सिलॉक्स हो गया, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इन सभी चैप्टर के ऊपर आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं, जिससे क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर एक अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर हमें बताइए डेली कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए। तो आपका बोर्ड के एग्जाम्स भी होते हैं, उसकी पढ़ाई आपको करनी होती है, उसके बाद आपका स्कूल भी होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आईपी मैट के एग्जाम के लिए मोटा मोटा आपको डेली 3 घंटे की पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। ये मैंने कहा है मिनिमम। अगर आपके पास सैटरडे संडे ज्यादा टाइम मिलता है तो आप थोड़ा सा और 2-3 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, बट आपको बेयर मिनिमम डेली इतनी तो पढ़ाई करनी ही चाहिए। तो क्वांट जो कि थोड़ा सा डिमांडिंग सब्जेक्ट होता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टाइम दिया है टोटल 1.5 आवर्स। मतलब आपको जो भी पढ़ाई करोगे उसका 50% आपको यहाँ फोकस करना है क्वांट के ऊपर, एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश के ऊपर आपको ध्यान देना है 45 मिनट्स डेली। अगर आप इतना करते रहोगे तो अक्टूबर का मंथ जब एंड हो जाएगा आपको एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन आएगा एंड आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने अच्छे से फाउंडेशन यहाँ पे बिल्ड किया है करके। तो ये वीडियो आप सेव करके रखिए, जब भी आपको स्टार्ट करनी प्रिपरेशन आईपी मैट की, इस वीडियो से आपको स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट स्टार्टिंग कहां से करना चाहिए उसके बारे में आपको बताया है। तो ये वीक 1 से लेके वीक 4 तक आप अच्छे से लिख के रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड अगर आपको इसका प्रॉपर पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक बनाया है, उस लिंक पे क्लिक करिए ताकि आपको जो सारे स्लाइड्स थे उन सभी स्लाइड को हम वहां पर आपको आप तक पहुंचाएंगे। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, एंड अगर आपको ये 20 क्वेश्चन चाहिए मेरे से तो नीचे कमेंट करिए कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर 20 क्वेश्चन चाहिए, तो मेरी टीम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करेगी कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे क्या है आपके सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के जो आईपी मैट के अंदर आने वाले होते हैं या उसके लेवल के होते हैं वो सारे क्वेश्चन आप तक हम यहाँ पे पहुंचाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम बहुत कुछ आपके लिए प्लान किए हैं एंड आपका आईपी मैट एग्जाम इस बार जरूर क्लियर होगा। एंड मैं सारे बच्चों को यहाँ पे देखना चाहता हूं, IIM इंदौर, IIM रोहतक एंड उसके अलावा जितने भी सारे IIMs है यहां पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।